पश्चिम और मध्य अफ्रीका से इस वक्त एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। दुनिया को एक बार फिर इबोला वायरस का खतरा सताने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में फैल रहे इबोला संक्रमण को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस बार जो इबोला वायरस फैला है उसके लिए फिलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया अभी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह उभर भी नहीं पाई थी कि अब इबोला वायरस ने फिर से डर बढ़ा दिया है। WHO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्गो में अब तक 900 से ज़्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। कई मामलों की अभी लैब जांच चल रही है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इबोला वायरस है क्या। इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है जो इंसानों में गंभीर बुखार, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कई मामलों में शरीर से खून बहने जैसी स्थिति पैदा कर देता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, उल्टी या शरीर के दूसरे फ्लूइड्स के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि अस्पतालों और परिवारों में संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा रहता है। WHO के मुताबिक इस बार जो स्ट्रेन सामने आया है वो बुंडीबुगियो वायरस है जो इबोला परिवार का हिस्सा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम ने साफ कहा है कि ये प्रकोप तेजी से फैल रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है। संक्रमण अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े शहरों तक पहुंचने लगा है। कॉन्गो के अलावा युगांडा में भी संक्रमित मरीज मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में कई मरीजों की पहचान नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टरों को शक ही नहीं हुआ कि ये इबोला हो सकता है। इस वजह से वायरस कई दिनों तक बिना पकड़े फैलता रहा। इबोला के फैलने की एक और बड़ी वजह है असुरक्षित अंतिम संस्कार बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में लोग पारंपरिक तरीके से शवों को छूते हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल जाता है। क्या दुनिया को फिर महामारी का डर है? WHO ने फिलहाल इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, लेकिन अभी इसे महामारी नहीं कहा गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। कई देशों ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को कॉन्गो, युगांडा और आसपास के प्रभावित इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत ने अफ्रीका CDC को मेडिकल सहायता और राहत सामग्री भी भेजी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार हालात इसलिए और मुश्किल हैं क्योंकि संक्रमण ऐसे इलाकों में फैला है जहां हिंसा, गरीबी और कमजोर मेडिकल सिस्टम पहले से बड़ी समस्याएं हैं। कई अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। कुछ जगहों पर तो हेल्थ वर्कर्स खुद संक्रमित हो गए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दुनिया ने कोरोना से कोई सबक सीखा, क्योंकि WHO और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि शुरुआती लापरवाही किसी भी वायरस को वैश्विक संकट बना सकती है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है तेज टेस्टिंग, मरीजों को अलग रखने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोगों में जागरूकता फैलाने की। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल संक्रमण का खतरा अफ्रीका क्षेत्र तक सीमित माना जा रहा है और वैश्विक स्तर पर रिस्क कम बताया गया है। लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसने पूरी दुनिया की चिंता जरूर बढ़ा दी है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।